न्यायाधीश शेखर कुमार यादव का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि शेखर कुमार यादव के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दरमियान ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूनियन के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज का हालिया बयान मुसलमानों के खिलाफ नफरत और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक सिटिंग जज के विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में शिरकत को अफसोसनाक बताया। कांग्रेस लीडर एडवोकेट कपिल सिब्बल और वृंदा करात ने भी इस पूरे मामले को काफ़ी अफसोसनाक बताया है। लेकिन इसके बावजूद अभी वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इस मामले में किसी कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। इतने अहम और संगीन मसले पर भी अभी तक कोई कार्रवाई न होने की क्या वजह हो सकती है, इस पर हम आगे एक तफसीली जायज़ा पेश करेंगे। फ़िलहाल इस पूरे घटनाक्रम की तफसील आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी देख सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी करते रहें। जस्टिस शेखर कुमार यादव पहले भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने गौरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार बनाए जाने की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि गाय वाहिद ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उस वक्त भी जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन उस वक्त उनके बयान में संवैधानिक छेड़छाड़ जैसी कोई बात नहीं थी। इसके बरखिलाफ इस मर्तबा उन्होंने बहुसंख्यकवाद की जिस परिभाषा का उल्लेख किया है वो सीधे तौर पर भारतीय संविधान पर हमला है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न किए जाने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि अब भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कुछ भी बोले, इससे भारतीय समाज को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को एक तीसरे दर्जे का शहरी मान लिया गया है, जिसके हक़ हुकूक़ की लड़ाई अब सियासी मुद्दा नहीं बन पाता। यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी अपने हक़ हुकूक़ की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। जज शेखर कुमार के इस बयान के ख़िलाफ़ मुसलमानों की तरफ से भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अपोजिशन पार्टियों को भी अब RSS के नज़रियात से परहेज़ नहीं रहा। बज़ाहिर मुसलमानों के वोट हासिल करने की खातिर भले ही अपोजिशन पार्टियां RSS की मुखालफत करती हों, लेकिन हकीकत में किसी भी पार्टी को अब RSS के नज़रियात से कोई बैर नहीं रहा। RSS से किसी पार्टी को अगर एतराज़ होता तो अब तक पार्लियामेंट में जस्टिस शेखर कुमार यादव के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पेश किया जा चुका होता। किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर तरीक़ा ये है कि 100 सांसद अगर मुत्तहदा तौर पर किसी जज के बर्खास्तगी का प्रस्ताव स्पीकर को देते हैं तो उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कराई जा सकती है। फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी के पास अकेले 101 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगर कोई पार्टी ना भी चाहे तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर जस्टिस यादव के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जिस पर मुसलमान अपनी जवानियां कुर्बान करता है, वो भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिससे इस बात को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मुसलमानों के मसाइल से मुल्क की नामनहाज सेकुलर पार्टियों को कोई लेना देना नहीं। एक तीसरी और आखिरी वजह यह भी हो सकती है कि देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना मुल्क की तमाम पार्टियों का मुश्तरका एजेंडा हो, जिसके तहत जानबूझकर जस्टिस यादव से यह बयान दिलाया गया हो ताकि इसके ज़रिया मुसलमानों के शिद्दत मुखालफत की जांच की जा सके। अगर इसके बाद भी आपको यकीन नहीं है तो पूछिए इन नामनहाज सेकुलर पार्टियों के लीडरान से कि संविधान में प्रावधान होने के बावजूद अभी तक जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ पार्लियामेंट में प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया। आखिर संविधान ने हक दिया है तो इस हक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि फ़िलहाल इस मामले में आप क्या सोचते हैं, लेकिन मुसलमानों के तई अपोजिशन पार्टियों की खामोशी बताती है कि सारी पार्टियां मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हैं। तमाम पार्टियां RSS की ही आलयकार हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि अभी तक जस्टिस शेखर कुमार यादव के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में प्रस्ताव नहीं पेश किया गया। यहाँ OBC, SC और ST के लोगों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आज बहुसंख्यकवाद की वकालत में मुसलमानों के आइली मसाइल पर उंगली उठाई जा रही है तो कल ज़ात पात की बुनियाद पर OBC, SC और ST को भी टारगेट ज़रूर किया जाएगा।
आज जो भी ओबीसी, एससी और एसटी आरएसएस की हिमायत में इस तरह के बयान देकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं, कल उनको भी जात पात की बुनियाद पर इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। जब तक मुल्क का सेकुलर और जमहूरी आइन बरकरार है तभी तक मुसलमान बरकरार है, और जब तक मुसलमान बरकरार है तभी तक ओबीसी, एससी और एसटी हिंदू कहलाएगा। लेकिन जिस दिन आरएसएस मुसलमानों को बेदखल करने में कामयाब हो गया, उसी दिन ओबीसी, एससी और एसटी हिंदू से शूद्र बन जाएंगे। इसलिए मुल्क के सेकुलर और जमहूरी ढांचे से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, वरना ये भारत समेत पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।